कमाल खूबसूरत गजाल आंखें, जो देखे देखता रह जाए। हुस्न ऐसा बाकमाल के जो देखे अश अश कर उठे। दिलरुबा चेहरा, गुलाब की पंखड़ियों से होंठ, सुराही जैसी गर्दन, आंखों में मस्ती और हाथ में तीर कमान। आंखों से तीर बरसाती, तीर कमान संभाले बहादुर हसीना। हुस्नो नजाकत में कोहकाफ की परियों जैसी और दलेरी में किसी कमांडर जैसी। कोरलुश में ऐसी कमाल एंट्री का किसी ने सोचा भी न था। कोरलुश के शायकीन हमेशा से माल खातून की एंट्री के बारे में बात किया करते थे, लेकिन किसी ने कभी ये नहीं सोचा होगा कि माल खातून की एंट्री इस कदर शानदार होगी। और तो और किसी ने ये तो बिल्कुल नहीं सोचा होगा कि माल खातून उस्मान बे को बचाने आएंगी। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, नुक्ता में खुशामदीद। नाज़रीन, नई दुल्हन की एंट्री पर बात करने से पहले आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोरलुश उस्मान की नई अपडेट के हवाले से। जैसा कि पिछली किस्त में आपने देखा होगा कि एक तरफ उस्मान बे और बामसी बे आया निकोला की जाल में फंसे हुए होते हैं, तो दूसरी तरफ साउची बे और उनका बेटा दीगर साथियों के साथ फ्लैट्यूस के जाल में फंसा होता है। जबकि दूसरी जानिब तारगुन खातून ने काई कबीले वालों को यरगमाल बनाया हुआ होता है और दूसरी तरफ गुंदोज बे शेख अदबाली को अपने कबीले में ला रहे होते हैं। इन सब में आखिर कौन बाजी लेगा, आया निकोला या उस्मान बे? ये चंद ऐसे सवालात हैं जिनके बारे में हमारी आज की ये वीडियो है। तो चलें वक्त ज़ाया किए बगैर आज की कोरलुश की मज़ेदार अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि आया निकोला और उसके साथियों ने उस्मान को घेरा हुआ था। यहाँ पर उस्मान बे और बामसी दोनों मिलकर आया निकोला के सिपाहियों को जहन्नुम वासिल कर रहे थे। एक एक करके बहुत सारे सिपाहियों का खात्मा करते रहे, लेकिन चूंकि निकोला के सिपाही तादाद में ज्यादा होते हैं, इसीलिए वो उस्मान बे और बामसी बे दोनों पर काबू पा लेते हैं और एक बार फिर से उन्हें अपने कब्जे में ले लेते हैं। और इसी दौरान एक शानदार और जबरदस्त किस्म की एंट्री होती है जिसका नाम है माल खातून, जो आते ही तीरों की बौछार कर देती है और काफी ज्यादा सिपाही जहन्नुम वासिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से निकोला को बहुत गुस्सा आता है और निकोला बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाने में कामयाब होता है और वो गीदड़ की तरह भागकर अपने किले में आ जाता है। और किले में आकर भी उसका गुस्सा कम नहीं होता, क्योंकि उसकी सारी चाल ही उल्टी पड़ जाती है और वो माल खातून के बारे में कहता है कि मैं उस्मान को मारने ही लगा था कि वो आ गई और उसने सब कुछ तबाहो बर्बाद कर दिया। लानत हो उस पर, मैं इसका बदला जरूर लूंगा। वो इस तरह काफी ज्यादा गुस्से में दिखाई देता है। फिर वो तारगुन खातून के बारे में सोचता है और कहता है कि यकीनन तारगुन गे खातू से मिलकर इमानतें उसे दे देगी और अपनी जान बचाने को तरजीह देगी। नाज़रीन, अब हम बात करते हैं गुंदोज बे और शेख अदबाली की, जो कि बिजली की रफ्तार से अपने कबीले की तरफ आ रहे होते हैं। जैसे ही वो कबीले में पहुंचते हैं तो उन पर तारगुन खातून के सिपाही तुर्कमान हमला कर देते हैं। इस हमले में गुंदोज और उसके सिपाही मुत्तहिद होकर बड़ी हिम्मत से एक एक करके सब सिपाहियों का खात्मा करते हैं। इसके बाद में ट्रेलर में देखा जा सकता है कि सलजान खातून बड़े गुस्से में होती हैं और वो तारगुन खातून को बहुत ज्यादा लान तान कर रही होती हैं। इसी दौरान शेख अदबाली आगे बढ़ते हैं और वहां जाकर सलजान खातून को समझाते हैं। सलजान खातून उस्मान की वजह से ज्यादा परेशान होती हैं, क्योंकि उस्मान बे जब भी अपने कबीले से बाहर जाते हैं तो वो कबीले की तमाम तर जिम्मेदारियां सलजान खातून को देकर जाते हैं। इसीलिए सलजान खातून बहुत ज्यादा परेशान है। लेकिन यहाँ पर शेख अदबाली बड़े पुरसकून अंदाज में सलजान खातून को समझाते हुए नजर आते हैं। नाज़रीन, ट्रेलर में ये नहीं दिखाया गया कि गुंदोज के सिपाही बाला खातून और बाकी खवातीन को तारगुन खातून के सिपाहियों से बचा लेते हैं या नहीं, क्योंकि बहादुरी से लड़ने के बावजूद भी तारगुन खातून बाला खातून और दूसरी खवातीन के साथ दोंदार बे को भी अपने साथ लेकर जा रही होती हैं। और परेशानी की बात भी ये है कि इमारतें भी उनके पास हैं। काई कबीले पर इतनी बड़ी अफ्ताद आन पड़ती है और कोई बचाने वाला भी नहीं होता।
काई कबीले के तमाम लोग कहीं ना कहीं दुश्मनों के चुंगल में फंसे हुए हैं। लेकिन नाज़रीन, इस मुसीबत के बावजूद भी हम शेख अदबाली और उस्मान को देखते हैं तो हैरानी होती है, क्योंकि उस्मान बे तो शेख अदबाली के साथ निहायत पुरसकून बैठे होते हैं और वो इस्लामी सल्तनत कायम करने के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं। और तो और मेरे ख्याल में उस्मान बे ही काई कबीले से बनाए जाने वाले तमाम यरगमालियों को बचा कर वापस लाएंगे, क्योंकि शेख अदबाली और गोंदोज पे जब कबीले आते हैं तो यहाँ उनका मुकाबला भी तारगुन खातून के सिपाहियों से होता है। लेकिन इसके बाद शेख अदबाली सैलजान खातून से बात कर रहे होते हैं तो उस वक्त तारगुन खातून ने सबको यरगमाल बनाया हुआ होता है और वो इन सबको लेकर जा रही होती है। इससे ये बात जाहिर होती है कि आया निकोला के साथियों का खात्मा करने के बाद ही उस्मान बे नई एंट्री देने वाली मलहुन खातून और बामसी बे के साथ मिलकर तारगुन खातून का मुकाबला करेंगे और तमाम बनाए गए यरगमालियों को रिहा करवाएंगे, जिसके बाद तारगुन खातून या तो भाग जाएगी या उसको पकड़कर जिंदान में डाल दिया जाएगा। तारगुन खातून का अंजाम क्या होगा? क्या उसे जिंदान में डाला जाएगा या फिर उस्मान बे इसका अंजाम भी अपने साबिका दुश्मनों जैसा करेंगे? इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से जरूर आगाह करें। ये तो हो गई बात तारगुन खातून की। अब बात कर लेते हैं साउची बे और उसके सिपाहियों की। नाजरीन, यहाँ भी माल खातून ने क्या कमाल महारत का मुजाहिरा किया है। हमने देखा कि जो ही फ्लैटियस उन पर हमला करता है, यहाँ भी मलहुन खातून पहुंचकर सबकी जान बचाती हैं, जिस पर एक शानदार लड़ाई होती हुई दिखाई देती है। नाज़रीन, शुरू में तो सबको ये लग रहा था कि वो लड़ाई में अकेली हैं, लेकिन ट्रेलर के मनाज़र ये बताते हैं कि माल खातून अकेली नहीं आई, बल्कि वो अपने साथ लड़ाई के लिए कुछ सिपाही भी लाई हैं। और यहाँ साउची भी अपने सिपाहियों के साथ मिलकर फ्लैटियस का शानदार मुकाबला करते हैं, जिसमें माल खातून उनकी पूरी मदद करती हैं। ये मंजर देखकर आपको क्या लगता है कि साउची बे फ्लैटियस को मार देंगे? क्योंकि वो मनाजिर जिसमें किले में आया निकोला जिस तरह से परेशान दिखाई देता है, उसके पास उस वक्त फ्लैटियस मौजूद नहीं होता। आया निकोला अकेला ही बैठा परेशान हो रहा होता है। इससे यही लगता है कि सारी चाल आया निकोला और उसके साथियों पर उल्टी पड़ गई है, क्योंकि जिस तरह से उस्मान बे ने भी बदला लेने की बात की, उससे लगता है कि इन दुश्मनों का अंजाम बहुत भयानक होगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि काई कबीले के सरदार जब बदला लेने पर आए तो वो किसी को नहीं छोड़ते, और हो सकता है कि माल खातून ने ही फ्लैटियस का खात्मा किया हो। सीरीज में माल खातून के किरदार को मजबूत करने के लिए ऐसा ज़रूर कुछ ना कुछ किया जाएगा और माल खातून भी ज़्यादा से ज़्यादा उस्मान बे के दुश्मनों को मारने की कोशिश करेंगी, ताकि वो उस्मान बे के दिल में जगह बना सकें। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह करें और ये भी बताएं कि नई दुल्हन से आपकी क्या उम्मीदें हैं। अगर हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें।